सुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवाशाय। क्या आपने कभी सोचा है कि धनतेरस शब्द की जड़ें किस देवता से जुड़ी हैं? ये कथा उस दिव्य देवता की है जिनकी उपस्थिति से स्वयं जीवन की शक्ति बहाल होती है। पुराणों के अनुसार एक समय देवता और असुरों के बीच अमरता पाने के लिए समुद्र मंथन का आयोजन हुआ। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब उस क्षीर सागर से अनेक अद्भुत वस्तुएं और देव प्रकट हुए। लक्ष्मी जी, कौस्तुभमणि, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, और अंत में जब सागर का जल स्थिर हुआ, तभी एक अद्भुत प्रकाश फैला। उस प्रकाश से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, अमृत कलश धारण किए हुए। उनके तेज से पूरा ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। देवताओं ने प्रणाम कर कहा, आप कौन हैं प्रभु, जिनके दर्शन से ही जीवन का संचार हो रहा है? वह उत्तर मिला, मैं धन्वंतरी हूँ, विष्णु का अंश और अमृत के साथ आयुर्वेद का ज्ञान लेकर आया हूँ। उस क्षण से धन्वंतरी को वैद्यराज अर्थात चिकित्सकों के राजा का स्थान मिला। अब समझिए क्यों धनतेरस का संबंध धन्वंतरी से है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन को धन्वंतरी जयंती कहा जाता है। जीवन का आधार प्रकृति में है। धन्वंतरी केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन के रक्षक हैं। उन्होंने सिखाया कि स्वास्थ्य धन से बड़ा है और ज्ञान सबसे पवित्र अमृत है। उनकी कथा हमें याद दिलाती है कि जब तक मनुष्य संतुलन, संयम और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहेगा, तब तक वह सचमुच अमर रहेगा। यही है धन्वंतरी की अनकही कहानी।